हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स अड्डा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की क्लास में हम 5 जनवरी को होने वाले इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 3 फरवरी को ये राष्ट्रीय गुमशुदा व्यक्ति दिवस मनाया गया है। ये दिवस लापता व्यक्तियों के मामले में जागरूकता फैलाने और उनके परिवारों को सहारा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है? तो अभी कर्नाटक में एक सैटेलाइट टाउनशिप योजना को मंजूरी दी गई है। कर्नाटक कैबिनेट ने 8,032 एकड़ में ग्रेटर बेंगलुरु इंटीग्रेटेड सैटेलाइट टाउनशिप GBIST इसको अभी मंजूरी दी है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धारमैया और कर्नाटक के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत। कौन है? थावरचंद गहलोत। और सबसे इम्पोर्टेंट, कर्नाटक देश का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक राज्य है। तो अभी कर्नाटक में प्राचीन उमा महेश्वर धातु मूर्ति मिली है। कर्नाटक ने विदर्भ को हराकर 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। कर्नाटक सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुणाक्षी ऑनलाइन FIR प्रणाली शुरू की है। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 ये बेंगलुरु में आयोजित किया गया। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध के लिए बेंगलुरु में AI इंक्यूबेशन सेंटर का अनावरण किया है। उबर ने बेंगलुरु में महिलाओं के लिए बाइक टैक्सी सेवा मोटो विमेन शुरू की है। कर्नाटक के राज्यपाल ने युवा शुद्धि अभियान शुरू किया है। अमेज़ॉन ने बेंगलुरु में अपना पहला अमेज़ॉन फ्यूचर इंजीनियरिंग मेकर स्पेस लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो अभी जापान की जो स्पेस एजेंसी है JAXA इसने अभी नेविगेशन उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। यह उपग्रह मुख्य रॉकेट H3 के माध्यम से लॉन्च किया गया है और इस उपग्रह को प्रक्षेपित करने का उद्देश्य एजेंसी की लोकेशन पोजिशनिंग प्रणाली को सटीक बनाना है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान के प्रेसिडेंट है शिगेरू इशिबा। और जापान में भारत की वर्तमान राजदूत हैं सिबी जॉर्ज। तो अभी विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका, इनका निधन 116 वर्ष की आयु में हुआ है। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। टाइफून चानचान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया है। पहले हरित अमोनिया निर्यात के लिए भारत और जापान ने समझौता किया है। भारत और जापान के बीच 2+2 बैठक नई दिल्ली में आयोजित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 खिताब जीता है? तो अभी ये आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। तो ये हैं आर प्रज्ञानंदा और इन्हीं ने अभी प्रतिष्ठित टाटा स्टील मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार धर्मांतरण विरोधी एक विधेयक पेश करेगी? तो अभी राजस्थान सरकार एक धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माँ अभियान इसके तीसरे चरण का शुभारंभ किया है। चीफ मिनिस्टर भजनलाल शर्मा ने 10 दिसंबर को
प्रवासी राजस्थानी दिवस मनाने की घोषणा की है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उदयपुर में जीएसटी भवन इसका उद्घाटन किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है। साल 2025 में आईआईएफए अवार्ड्स का आयोजन जयपुर में किया गया है। भारत का तीसरा स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यह राजस्थान में एक्टिवेट हो गया है। अभ्यास तरंग शक्ति 2024 इसका दूसरा चरण जोधपुर में हुआ और पहला 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलार में शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मेजर जनरल इयाल जमीर किस देश के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो ये है मेजर जनरल इयाल जमीर और ये अब इजराइल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मेजर जनरल इयाल जमीर को इजरायली रक्षा बल का नया रक्षा प्रमुख नियुक्त किया है। वे 6 मार्च को पदभार ग्रहण करेंगे और लेफ्टिनेंट जनरल हर्जी हलेवी की जगह लेंगे। तो मेजर जनरल इयाल जमीर को इजराइल डिफेंस फोर्स का चीफ बनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी इजराइल ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया है। इजराइल ने हमलावरों के रिश्तेदारों को निर्वासित करने के लिए एक कानून पारित किया है। इजराइल एटीबी का 69वां सदस्य बना है। भारत और इजराइल ने जल प्रौद्योगिकी केंद्र स्थापित करने के लिए एक समझौता किया है। इजराइल की संसद ने UNRWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया है। यूएन ने इजराइल को ब्लैकलिस्ट किया है। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालित युद्धक टैंक बराक का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक मीट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अभी कुन्नमकुलम में 6ठी राष्ट्रीय मास्टर्स एथलेटिक्स मीट का आयोजन किया गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और किस देश के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है? तो अभी मालदीव और भारतीय सेना के राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच 13वां संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन शुरू हुआ है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी मालदीव में डैम सेलफिश की नई प्रजाति पाई गई है। मालदीव के राष्ट्रपति ने अपने देश में UPI शुरू करने का निर्णय लिया है। मालदीव के संयुक्त राष्ट्र की हाई सीज ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और मालदीव ने 1000 सिविल सेवा अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक समझौता किया है। मालदीव ने 26 जुलाई 2024 को अपनी आज़ादी की 59वीं वर्षगांठ मनाई है। मालदीव भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट को ख़त्म करेगा। भारत ने मालदीव में सैनिकों की जगह एक टेक्निकल स्टाफ भेजा है। रिलायंस जियो ने मालदीव को हाई स्पीड ऑप्टिकल फाइबर केबल से जोड़ने से संबंधित कार्य पूरा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति होर्स्ट कोहलर का निधन हुआ है? तो अभी जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होर्स्ट कोहलर का निधन हुआ है। ये हैं जर्मनी के पूर्व राष्ट्रपति होर्स्ट कोहलर और अब इनका निधन हो गया है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा? तो अभी मध्य प्रदेश में वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर खुलेगा और ये मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले में खुलेगा। तो इसका सी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं मंगू भाई सी पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो अभी ओडिशा में महिला उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो ये है मैप में ओडिशा। ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं मोहन चरण मांझी और ओडिशा के गवर्नर हैं हरिबाबू कंभमपति। कौन है? हरिबाबू कंभमपति। तो अभी नीति आयोग के प्रथम वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में ओडिशा शीर्ष पर रहा है। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन यह भी ओडिशा के कोणार्क में शुरू हुआ है। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह का 18वां संस्करण ये भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। प्रख्यात ओडिया कवि प्रतिभा सतपथी को गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ओडिशा मास्टर्स 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट ये अभी कटक में शुरू हुआ है। टाटा स्टील ने ओडिशा के कलिंग नगर में देश का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस चालू किया है।